बच्चों, let's read the question. The question says, a hydrogen cylinder is designed to withstand an internal pressure of 100 atm. At 27 degrees Celsius, hydrogen is pumped into the cylinder which exerts a pressure of 20 atm. At what temperature does the danger of explosion first sets in? एंड ऑप्शन दिए हमें 500 केल्विन, 1500 केल्विन, 1000 केल्विन एंड 2000 केल्विन। तो देखिए क्वेश्चन में पहले गिवन क्या है, एक हाइड्रोजन सिलेंडर है हमारे पास, ओके, एंड उसको इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि वो कितने अमाउंट ऑफ इंटरनल प्रेशर को जो है विथस्टैंड कर सकता है, वो है 100 atm। अब बोला गया है कि एट 27 डिग्री सेल्सियस हाइड्रोजन को पंप किया गया है किसके अंदर, सिलेंडर के अंदर, ओके। एंड जब हमने इस हाइड्रोजन गैस को इंसर्ट किया है, ठीक है, इसके अंदर यू कैन से सिलेंडर के अंदर, तो ये एक्सर्ट कर रही है प्रेशर। कितना है प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, 20 atm का जो प्रेशर है वो एक्सर्ट कर रही है। आपसे पूछा गया है एट व्हाट टेम्परेचर, कितने टेम्परेचर पे जो डेंजर ऑफ एक्सप्लोजन है वो आपका फर्स्ट सेटअप हो जाएगा, ओके, ये हमारा क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं एंड सबसे पहले इसमें ये देखते हैं कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमारा कौन सा की कॉन्सेप्ट जो है वो हमारा यूज होने वाला है, ओके। नाउ अगर आप इस पूरे क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे अगर इसको रीड करो तो आप देखोगे इसमें एक चीज के बारे में बिल्कुल नहीं कहा गया, दैट इज योर वॉल्यूम। इसका मतलब ये है कि इस पूरे क्वेश्चन में जो वॉल्यूम है बेसिकली वो कैसा है, जो वॉल्यूम है वो है आपका कांस्टेंट वॉल्यूम की यहाँ पे बात हो रही है, ओके। एंड अगर मैं यहाँ पे एक आइडियल गैस की बात करूँ तो आपको ये चीज पता है कि एक आइडियल गैस इक्वेशन जो होती है, ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन की अगर मैं बात करूँ तो वो क्या होती है आपकी, वो होती है आपकी PV is equal to nRT, right, nRT, जहाँ पे P क्या है प्रेशर, V क्या है वॉल्यूम, N क्या है नंबर ऑफ मोल्स, R क्या है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एंड T क्या है टेम्परेचर। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो देखो क्या है आपका, इस पर्टिकुलर केस में जो वॉल्यूम है वो क्या है आपका कांस्टेंट है, N भी कांस्टेंट होता है, R भी कांस्टेंट होता है। तो यहाँ से हमें एक चीज पता चल गई कि जो प्रेशर है that is directly proportional to what, that is directly proportional to temperature, okay, clear है। now अब हम आते हैं कि हमें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में गिवन क्या है एंड हमें फाइंड आउट क्या करना है। अब देखिए यहाँ पे हमें दो तीन चीजें गिवन है, जैसे आपको इनिशियल प्रेशर गिवन है, आपको फाइनल प्रेशर गिवन है एंड आपको फाइनल टेम्परेचर गिवन है, आपको इसमें निकालना है T1। तो अगर आप इस पर्टिकुलर इक्वेशन को देखो या यू कैन से इस पर्टिकुलर रिलेशन को अगर आप यहाँ से देखो तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि आप ऐसे लिख सकते हो दैट P1 अपॉन में P2 इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू T1 अपॉन में T2, ओके। नाउ अब यहाँ पे हमें कुछ चीजें गिवन है, क्या क्या चीजें गिवन है देखो, इनिशियली प्रेशर जो था वो कितना था 100 atm, इसका मतलब जो P1 है वो कितना है आपका 100 है। फिर जब हमने उसके अंदर हाइड्रोजन गैस इंसर्ट कर दी तो वो कितना प्रेशर जो है एक्सर्ट कर सकता है, वो है दैट इज योर 20 atm। दैट मींस यहाँ पे जो P2 है वो कितना है आपका, दैट इज योर 20। T1 की अगर बात करें तो यहाँ पे T1 के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है एंड हमें ये चीज निकालनी है। T2 भी कितना बोला गया है, दैट इज योर 27 डिग्री सेल्सियस एंड यू नो 27 डिग्री सेल्सियस को आप पहले किस पे कन्वर्ट करोगे, आप कन्वर्ट करोगे केल्विन में, मतलब अब इसमें कितना ऐड कर देंगे 273 जो है हम इसमें चीज ऐड कर देंगे, राइट। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आप देखो तो आपके पास क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड आ गया 5 इज इक्वल टू T1 अपॉन में 273 प्लस 27 कितना होता है आपका, वो होता है आपका 300। तो यहाँ से अगर आप देखो तो यहाँ से जो T1 आ जाएगा आपके पास वो कितना आ जाएगा, दैट इज योर 5 into 300। आंसर कितना आ गया आपके पास, आंसर आ गया आपके पास 1500 केल्विन, ओके। तो दैट मीन्स ये हो गया आपके इस क्वेश्चन का आंसर, ओके। इसका मतलब ये है कि एट 1500 केल्विन, राइट, ये वो टेम्परेचर होगा जहाँ पे डेंजर ऑफ एक्सप्लोजन जो है वो फर्स्ट सेटअप हो जाएगा।
ऑप्शन वाइज देखो तो आप देखोगे यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर 2 है जो कि 1500 केल्विन है, वो है आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. ओके, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेल. ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू.